हेलो टीचर्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत छोटा सा टॉपिक और इस टॉपिक से यकीन मानिए एक से दो क्वेश्चन दिख जाते हैं। तो ये टॉपिक कौन सा है सर, ये तो बताओ। आप तो बता रहे हो कि बहुत छोटा सा है, लेकिन है क्या? तो देखो, इस टॉपिक में क्या है कि नंबर्स का ऐड करना है। पहली n प्राकृतिक संख्याओं का योग। अब इसका कहने का मतलब क्या है? तो पहली, जैसे आपसे पूछ लिया कि 1 से लेके 10 तक के 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10, इसका सम बताओ आप। पूछ लेगा कि पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। तो यहाँ पे तो ये छोटी छोटी संख्या है, आप नॉर्मली ऐड कर लोगे, ठीक है। लेकिन यहीं पे अगर 1 से लेके 50 तक पूछेगा तो फिर नॉर्मल ऐड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उस कंडीशन में आपको करना क्या होता है, इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा आप देखो। इसको ऐड करने पे 55 आता है, ठीक है। अब ये 55 आता कैसे है, इस चीज को देखिए आप। देखो, इसमें फॉर्मूला लगाना है n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू। अब n क्या है, नंबर है। कौन सा नंबर है? जहां तक आपको फाइंड आउट करना है। 1 से लेके 10 तक फाइंड आउट करना है तो n की वैल्यू 10 हो जाएगी। 1 से 50 फाइंड आउट करना है तो n की वैल्यू 50 हो जाएगी। तो n की वैल्यू क्या हो गई, 10। तो ये देखो, n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू, ठीक है। अब ये n कितना है, तो यहाँ पे है 10 इंटू 10 प्लस एक कितना हो गया, 11 डिवाइड बाई टू। तो 2 से इसको डिवाइड किया, ये कितना आ गया, 5। और 11 5 ज़ा 55। तो ये पहली चीज हो गई। अगर आपसे जस्ट सपोज पूछे कि 1 से लेके 50 तक बताओ भाई, तो आपको क्या करना है, 50 इंटू 51 डिवाइड बाई टू। तो इसको 2 से करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 25, ठीक है। और 25 एकम 25 की 5 हासिल 2, 25 पंचे 125 और 2 मिलके कितना हो गया, 127, ठीक है। तो कितना आ गया, 1275। ये कितना हो गया, 1 से लेके 50 तक के सभी संख्याओं का सम, ठीक है। अगर आपसे यहीं पे पूछता कि 1 से लेके 100 तक के सभी संख्याओं का सम बताओ, तो क्या करते आप, 100 इंटू 101 डिवाइड बाई टू। तो 2 से करते आप 50 आ जाता। अब देखो क्या करना है, तो ये 0 हो गया, इसका ये 0, 101 को 5 टाइम्स करोगे तो ये हो जाएगा 505। तो इसका ऐड कितना हो जाएगा, 5050। 1 से लेके 100 तक के सभी संख्याओं का योग कितना होता है, 5050, ठीक है। यहां से अगर आपको एवरेज भी पूछे तो आप आसानी से बता सकते हो। अब हम बात करते हैं पहली n विषम संख्याओं का योग। तो यानी कि आपसे पूछा कि 1 से लेके 50 तक के बीच में जितनी भी विषम संख्याएं हैं उनका योग बताओ। तो आपको मालूम है विषम संख्या कौन सी है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, और ऐसे ऐसे चलता रहेगा। और कहां तक चलेंगे हम, 49 तक। तो ये टोटल कितनी सम संख्याएं हो जाएंगी, देखो 1 से लेके 50 तक 25 सम संख्या है और 25 विषम संख्या, ठीक है। तो इसमें कितनी सम संख्याएं होंगी और कितनी विषम संख्याएं होंगी, तो 25 सम और 25 विषम। तो हमें तो किसका सम निकालना है, विषम का। तो क्या कर देना है, n का स्क्वायर कर देना, 25 का स्क्वायर। तो कितना आ गया, 25 का स्क्वायर 625। 1 से लेके कहां तक, 1 से लेके 50 तक की विषम संख्याओं का योग। अब यही आपसे पूछे 1 से लेके 50 तक सम संख्याओं का योग बताओ, तो 25 तो क्या होंगी, सम संख्याएं होंगी। अब आपको क्या करना है, 25 और n प्लस वन इंटू 25 इंटू 26। तो बस इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 25 छक्का 150 का 0 आ गया, और 25 दूनी 50, और 50 10 60, और 5 65, 650, ठीक है।
और 650 और ये 625, ये ऐड हो गया, कितना हो गया 5, 5 2 7 और 6 6 12। और अभी हमने 1 से 50 तक के सभी संख्याओं का योग कितना निकाला था, 1275। ठीक है, तो यहां से आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। ये हो गया क्या, सम संख्याओं का योग, और ये क्या हो गया, विषम संख्याओं का योग। कहां से कहां तक, 1 से लेके 50 के बीच में। तो जब सम संख्याओं का योग पूछे आपसे तो क्या कर देना है आपको, n इंटू एन प्लस 1, और n क्या है, नंबर ऑफ सम संख्याएं, और यहां पे क्या कर देना है, विषम के केस में n स्क्वायर, यहां पे कितनी विषम संख्याएं हैं और यहां पे कितनी सम संख्याएं हैं। ठीक है, ये आपके बात में। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद एक अगला जो फॉर्मूला है, पहली n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। यानी कि अब आपको बताना 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसे कर करके आपको कहां तक बताना है, जैसे सपोज 10 का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे आप पहले 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर निकाल के और फिर ऐड करोगे तो ये तो बहुत मुश्किल हो जानी है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। तो n की जगह पे यहाँ पे कितना रखना है आपको, 10। कहां तक आप निकाल रहे हो, 1 से लेके 10 तक के सभी संख्याओं के वर्गों का योग निकाल रहे हो आप। तो n 10, 10 में 1 ऐड किया तो ये आ गया 11, 2n यानी कि 10 को डबल कर दो तो कितना हो गया 20, और 20 में 1 ऐड किया तो 21, डिवाइड बाई क्या करना है 6। तो ये 6 से, ये 3 से 3 दूनी 6, और ये 3 सते 21, इसको किया 2 से तो ये कितना आ गया 5। ठीक है, तो ये हो गया 7 पना 35, और 35 को हमें करना है 11 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ गया 5 8 और 3 385। ये क्या है, 1 से लेके 10 तक के सभी संख्याओं के वर्गों का योग। ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, कैसे करना है ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। तो n कितना है 10, n प्लस 1 11 हो गया, और 2n प्लस 1 कितना हो गया 10 दूनी 20 प्लस 1 21। 2 से देखो यहाँ पे 3 से 3 दूनी 6 और 3 सते 21, फिर इस 2 से 3, 2 से 2 पंचे 10, 7 पना 35, और इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 आ गया, और 5 3 8 आ गया, और 3 का 3। 11 से अगर किसी को मल्टीप्लाई करना है, जैसे सपोज आपको 5 3 8 2 इंटू 11 करना है, तो पहले आप सबसे पहले 2 लिख दो, इन दोनों को ऐड कर दो, 8 में 2 ऐड किया तो कितना हो गया 10, कैरी आ गया 1, 8 और 3 ऐड किया तो इसको 1 को छोड़ दो, अब इसको छोड़ते जाओ आगे पकड़ते जाओ, तो 8 में 3 ऐड किया तो 8 3 11, और कैरी आया था 1 तो 12। अब 3 में 5 ऐड करो तो 5 3 8 और 1 9, और इस 5 को लिख दो, तो 5 9 2 0 2, ये क्या हो गया इसका मल्टीप्लीकेशन। इसके बाद अब बात करते हैं कि कोई भी संख्या है, जैसे मान लो 1 से लेके 10 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग बताओ। यानी कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, ऐसे कर करके आपको कहां तक बताना है भाई, तो बताना है 10 का क्यूब। तो इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला क्या है, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2, और उसके बाद क्या कर देना है स्क्वायर। यानी नॉर्मल जो प्राकृतिक संख्याओं का योग आ रहा फॉर्मूला है उसे क्या कर देना है स्क्वायर। यानी कि n कितना है 10 इंटू एन प्लस 1 11 डिवाइड, n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 10 है, क्योंकि 10 1 से लेके 10 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग आप निकाल रहे हो। तो ये 10 इंटू 11 हो गया डिवाइड बाई 2, 2 से ये 2 कितना हो गया 5,
और इसका करना है स्क्वायर। तो ये 11 पचे 55 का स्क्वायर। अब किसी डिजिट में 5 है यहाँ पे, तो इसका स्क्वायर निकालना, तो 5 का स्क्वायर कर दो 25, और 5 में 1 ऐड किया 6 आया, और 6 5 जा 30। तो 3025 क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो आई होप कि ये पांचों के पांचों जो फॉर्मूले हैं वो आपको समझ में आए होंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन आप इसमें ट्राई कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन कभी ना कभी आपको दिख जाएंगे 1-2 नंबर के, और ये बहुत आसान से क्वेश्चन होते हैं। लेकिन अगर ये फॉर्मूले आपको याद नहीं है तो फिर आप ऐड करते रह जाओगे, और आप भी वालों जानते हो कि इसको ऐड करने में कितना वक्त लगेगा। अब हम बात करते हैं कि प्राइम नंबर क्या होता है। देखो, प्राइम नंबर की जानकारी बहुत जरूरी है। देखो, प्राइम नंबर क्या होता है। तो प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर है जिसके दो फैक्टर होते हैं। एक तो फैक्टर है जिसका नाम है 1, यानी कि प्राइम नंबर 1 से डिवाइड होना चाहिए, और दूसरा फैक्टर क्या होना चाहिए, खुद वह नंबर, खुद वह नंबर। तो यानी दो फैक्टर है। अगर मैं बात करूं दो की, तो दो के कितने फैक्टर हैं, एक है और दो है। तो ये क्या है, प्राइम नंबर है। एक तो फैक्टर 1 है और दूसरा फैक्टर खुद है। तीन की बात करें तो तीन के भी दो फैक्टर हैं, एक तो 1 है और दूसरा 3 है। तो यानी कि एक 1 है और दूसरा खुद है। लेकिन अगर 1 की बात करें तो 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है, खुद। यहाँ पे 1 के एक ही फैक्टर होता है, इसलिए 1 ना तो प्राइम होती है ना तो कंपोजिट होती है, ना तो अभाज्य है ना तो भाज्य। यह एक यूनिक नंबर है। 1 क्या है, यूनिक नंबर है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, 2। 2 एकमात्र समभाज्य संख्या है। 2 क्या है, एकमात्र सम प्राइम नंबर, यानी कि एकमात्र इवन प्राइम नंबर, एकमात्र सम अभाज्य संख्या 2। और 2 क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और एकमात्र सम अभाज्य संख्या। 2 के बाद कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो प्राइम नंबर हो और सम हो। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखो। अगर 4 की बात करें तो 4 एक ऐसा नंबर है जो पहला कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो सबसे पहली जो बात है, यहाँ पे जो टेबल बनाई गई है इसका मतलब क्या है, तो आपको याद रखना है कि 1 से लेके 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो 1 से लेके 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं। 1 से लेके 100 के बीच में 25 अभाज्य संख्याएं हैं। कौन कौन सी, तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और उसके बाद 97। ये है। तो यहां पे आप देख सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। यानी कि 1 से 100 तक कितनी प्राइम नंबर है, यानी कि अभाज्य संख्याएं हैं, तो 25 अभाज्य संख्याएं। लेकिन अगर 1 से 50 तक पूछे तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15।
यानी कि 1 से लेके 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 15 अभाज्य संख्याएं। तो ये डायरेक्ट आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं। अब यहाँ पे देखो 0 से लेके 20 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर है उनका जो ऐड है वो कितना है? 77 होता है। यानी कि 2 + 3 + 5 प्लस 7 प्लस 7 के बाद क्या भाई? 9 नहीं है, 11 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 19। अगर इनको सबको ऐड करोगे तो आपको कितना मिलेगा? 77। 1 से 10 कोई पूछे आपको तो 3 और 2 5, 5 10 7 17, तो यहां पे कितना हो गया? 17। ठीक है, और ये हो गया कितना? 30, और ये कितना हो गया? तो ये भी 30 हो गया। तो 30 30 60 और 10 70 7 77। 0 से लेके 50 के बीच में जो अभाज्य संख्याएं हैं उनका योग कितना होता है? 321। और 0 से लेके 100 तक सभी अभाज्य संख्याओं का जो योग है वो कितना है? 1060। ठीक है, तो ये चीज बहुत ध्यान से याद रखिए, इसको डायरेक्ट आप रट लो। देखो 20 तक अभाज्य संख्याओं का सम कितना? 77। 50 तक अगर आपसे पूछे तो 328। अगर 100 तक आपसे पूछे तो कितना? 1060। 77, 328 और 1060, ये क्या है? 20 तक सम संख्याओं का योग, 50 सम नहीं सॉरी अभाज्य संख्याओं का योग प्राइम नंबर का सम, और ये 100 तक के प्राइम नंबर का सम। तो ये छोटी सी क्लास में आपको मजा आया होगा, और ये कॉन्सेप्ट ये डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं और डायरेक्ट आपको नंबर देके जाएंगे।